अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम जो सबक सीखने वाले हैं वो है मुकालमा निगारी, यानी कि मुकालमा कैसे लिखा जाता है और इसके क्या असूल व ज़वाबित होते हैं और इसके अंदर कौन से अहम नुकात हैं जिनका होना ज़रूरी है। मुकालमा निगारी कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान है, शायद कहानी से भी ज़्यादा। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि मुकालमा होता क्या है। तो इसकी बड़ी आसान सी जो तारीफ़ है वो कुछ यूँ है कि दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहा जाता है। सिंपल इज़ दैट। आपने उलझना नहीं होता किसी भी सवाल को लेकर, वरना आप उलझते ही चले जाते हैं। सादा सी चीज़ है, आपको हमेशा मैं सादा अल्फाज में सादा तरीके से अच्छा काम करना सिखाने की कोशिश करती हूँ। आप जब मुकालमा करने लगे तो अपने ज़हन ऐसे रखें जैसे कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी दुकानदार से बात करते हैं जब आप ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, जैसा कि आप किसी दर्जी से बात करते हैं जब कि आप अपना सूट लेने के लिए जाते हैं, और जैसा कि आप किसी मेहमान से बात करते हैं जब वो आपके घर में आता है या आप किसी के घर में जाते हैं। तो जब भी हम जहाँ भी कोई गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो मुकालमा ही होती है। तो जब आपको सवाल आ जाए इम्तहान के दौरान और आपको बताया जाए कि इन दो किरदारों के दरमियान में मुकालमा करें, तो आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप किसी दुकान पर गए हैं तो आपकी उस बंदे से क्या बात होगी। मिसाल के तौर पर आप किसी बुक स्टॉल से किताब लेने के लिए गए हैं, तो आप उस शख्स से जो कि दुकानदार है क्या बात करेंगे, यही ना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। और इसके बाद आपकी बातें शुरू हो जाएंगी। तो आप ना इसी तरीके से मुकालमा जो होता है वो करना है। तो बच्चों, आज मैं आपको दरसी किताब कवायद व इंशा में से एक मुकालमा जो है वो बतौर मिसाल सुनाने वाली हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो मुकालमा किस तरीके का है और किस तरीके से आपने इसको बोलना है। तो चलिए आगाज़ करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उनके साथ शेयर करना ना भूलें जिन्हें उर्दू मुश्किल लगती है।